जागे तब सवेरा। क्योंकि कुछ नया मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और जिस समय से मिलता है डेफिनेटली गुड मॉर्निंग कहने में कोई बुराई नहीं। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। थैंक यू। एक्चुअली आज सेगांव आने का मकसद इन तीन लोगों को सुनने का है, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है कि कुछ प्रेजेंट करें। तो डेफिनेटली मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आज जिस सिटी में आए हैं हम, जिसका नाम सेगांव है, और कहते हैं ये गुरु का गांव है, यस और नो? ये गुरु का गांव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज ये पावन जो गांव है, जिनके नाम से जाना जाता है संत श्री गजानन महाराज, क्योंकि ये गुरु है, और इस गुरु का सम्मान डेफिनेटली गण गण गणात बोलते, एक इनका वर्ड है, इसका मीनिंग अगर आप जानेंगे तो गण गण गणात बोलते, कहने का मतलब भगवान गुरु का जो अंश है, जब आप कण कण में जो वास करता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। और आज श्री गजानन महाराज, इनको हम कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज धीराज योगीराज ब्रह्मांड सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक सेगांव निवासी समर्थ सदगुरु श्री संत गजानन महाराज जी। यस, इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सफर तो इन लोगों ने शुरू किया है। एक बार एक लिंक आई थी मुझे जूम की। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग को कोई भी किसी को ऐड करता है, और एक लिंक आई, उस लिंक को मैंने देखा तो संतोष पाकरे जी प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे थे मेटाफोर्स का। मैंने खुद उनको फोन किया, व्हाट इज मेटाफोर्स। एक परिस्थिति से आए, इनके घर में बिल्कुल कोई राजगद्दी नहीं थी, हिमालय में रहते थे, लेकिन खुद में इतना बदलाव किया। 15 साल एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, पिछले 9 साल से हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, यस और नो? क्योंकि इन्होंने बदलाव किया। राजनीति के एग्जाम्पल के सिवाय लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि इन दोनों से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। जस्ट समझने के लिए, आपके जिले का कलेक्टर ही इज अ लीडर, यस और नो? आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपका लीडर है, आपकी कोई संस्था है उसका अध्यक्ष है, लीडर है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं ये भी हमारे एक लीडर है। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या इनको हम जानते हैं? क्या इनको हम जानते हैं? टेक्टाइल प्रोग्राम, S3, S6, बूट्स प्रोग्राम, मेटावर्स, वेब, NFT प्लेटफॉर्म, पोस्ट फाइट, क्या हमको देने वाले हैं, यस और नो? प्रूव करना पड़ेगा हमको। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर मिस्टर लाडो ने जो प्रोजेक्ट हमको दिया है, उससे विदिन 1 ईयर हजारों लोग, 4 महीने में हजारों लोग करोड़पति हो रहे हैं, तो 1 साल में इसका मल्टीप्लिकेशन लगा, हजारों लोग करोड़पति हो सकते हैं। क्या करोड़पति बनना चाहेंगे? क्या करोड़पति बनना चाहेंगे? कौन सी भी लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाडो ने हमें प्रूव करके दिया कि यस, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डाई को लेके मैटिक जो कैश पीस यूज करके हम कुछ प्लॉट जमीन परचेस करते हैं, और उसको रोज उसकी बुआई करते हैं, काटते हैं, फिर से बुआई करते हैं, काटते हैं, तो करोड़पति होने का चांस है। करना चाहेंगे? Yes. These are some qualities of leader. और एक लीडर को अगर बनना है तो खुद को एक शीशे के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। कोई आके समझाएगा नहीं, जस्ट आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स। SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा, SWOT। व्हाट इज SWOT एनालिसिस? जिसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। मुझ में जानना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, खुद को मुझे ही जानना पड़ेगा कि मेरे वीकनेस पॉइंट क्या है, मुझे ही जानना पड़ेगा कि ये अप्लाई की वजह से मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी आई है,
और मुझे ही जानना पड़ेगा कि ये सिस्टम को अगर मैं करता हूं तो धोखे क्या है, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ कोई आपको आपका नजदीक वाला दोस्त भी नहीं बताएगा, लेकिन स्ट्रेंथ खुद को जानना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो हमारा खुद का स्ट्रेंथ का एनालिसिस अगर करना चाहेंगे तो हमको जानना पड़ेगा कि मुझ में स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीजें हैं। दो चार चीजें फास्ट में बताना चाहूंगा आपके सामने। कम्युनिकेशंस, मटेरियल अरेंजमेंट, प्लानिंग, मोटिवेशन, मार्केटिंग स्किल। यस, these are strength एक व्यक्ति में हो सकती है। मार्केटिंग करने को आना चाहिए, गंजे व्यक्ति को हमको कंगी बेचने को आना चाहिए। यस और नो? मार्केटिंग इसको कहते हैं कि जो टक्कल है उसको भी हम उस गंगे की खूबी बता के उसको हम बेच सके। इट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। इधर जो आपका सेगा है, यहाँ पे तो आइसक्रीम कोई भी बेचेगा, केदारनाथ के पास जाके आइसक्रीम बेचना इट इज अ मार्केटिंग स्किल। यस और नो? ये सीखना पड़ेगी कि केदारनाथ में आइसक्रीम खाएंगे तो पेट में गर्मी पैदा होगी, इसकी खूबी अगर बताएंगे तो लोग वहीं पे भी आइसक्रीम ले सकते हैं। यस और नो? स्ट्रेंथ, आप में क्या स्ट्रेंथ है ये आपको खुद को ढूंढना है। आपकी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस ये है कि मैं बात अच्छी कर सकता हूं, फॉलो में थोड़ा सा कच्चा हूं। हो सकती है किसी की, क्योंकि 11 लोगों की टीम है इंडियन क्रिकेट की। धोनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। बॉलिंग इट इज अ वीकनेस, लेकिन बैटिंग कर सकता है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन किसी व्यक्ति में अगर वीकनेस है, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जानना पड़ेगा कि किस चीज में मैं मजबूत हूं। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि स्टेज पे आके बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे दादा सर ने बताया कि मैं चंद्रपुर से 14 लोगों को लेके आया हूं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। 3 दिन रुक के 14 लोगों को चंद्रपुर से, अगर वो 14 लोगों का फॉलोअप लेके उनको लीडर बनाते हैं तो उन्होंने अभी अभी कहा था कि 1 करोड़ का टारगेट है, इजीली कंप्लीट हो सकता है। क्या करोड़ों कमाना चाहेंगे? यस। अगर कमाने हैं तो व्हाट इज द वीकनेस? सबके वीकनेस कुछ ना कुछ हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्किल, कॉलिंग में हम कमजोर हो सकते हैं, हमको बढ़ाना पड़ेगा। रोज कम से कम 10 लोगों को कॉलिंग करना पड़ेगी। स्टेज हैंडलिंग किसी में वीकनेस हो सकती है। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी की अगर बात करेंगे, Why you started metaphors? खुद का क्वेश्चन खुद को पूछो, किसी को मत पूछो। Why you started metaphors? जबरदस्ती किया है तो मत करो, आई एम सॉरी, लेकिन जबरदस्ती आपको किसी ने ज्वाइन किया है तो आज से मत करो। लेकिन करोड़पति बनना चाहते हैं तो खुद को क्वेश्चन पूछो कि मेरे बच्चे के ड्रीम, अगर मेटाफोर्स मेरे साथ में नहीं है तो मैं क्या कंप्लीट कर सकता हूं? मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चे को बाहर के कंट्री में पढ़ाना है, तो क्या मेटाफोर्स मेरे साथ में नहीं है तो क्या मैं पढ़ा सकता हूं? मेरे बीवी को मुझे 1 किलो का गोल्ड गिफ्ट करना है, क्या मेटाफोर्स के अलावा मैं दे सकता हूं? 4 मंजिल बिल्डिंग मुझे बनानी है, अगर मेटाफोर्स मेरे साथ में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर इसका आंसर यस आता है तो मेटाफोर्स आपके लिए नहीं है। लेकिन इसका आंसर नो आता है तो आज से हम जिस गांव में है, गुरु का गांव है, गुरु का मंत्र है, सीरियस हो जाओ। मेटाफोर्स नए जमाने की ये नई अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर आज मिस करेंगे तो कल नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या ड्रीम्स है? मेटाफोर से लिस्ट बनाओ और एक गोल पकड़ो, स्मार्ट गोल जिसको कहते हैं, स्मार्ट गोल। मैं 1 महीने में 1 करोड़पति बन सकता हूँ, ये स्मार्ट गोल नहीं है। लेकिन 6 महीने में करोड़पति बन सकता हूँ, ये स्मार्ट गोल हो सकता है। यस और नो? प्रोडक्ट बेस की अगर बात करेंगे तो हम 5 साल में भी करोड़पति बन नहीं सकते, लेकिन मेटाफोर्स में 4 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। सिर्फ 4 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जेठे सर ने जब शुरुआत की थी, संतोष पाकरे जी ने जब शुरुआत की थी, डेपड़े सर ने जब शुरुआत की थी, उसी दिन कुछ लोगों ने इनके साथ भी शुरुआत की थी। यस और नो? लेकिन ये लोग करोड़पति बने हैं, उनके साथ जिस दिन ज्वाइन हुए थे वो आज करोड़पति बने नहीं है। उनको ढूंढना है कि मेरी वीकनेस क्या है कि मैं करोड़पति क्यों नहीं बना।
मैं तो इनके साथ ज्वाइन हुआ था, ये करोड़पति बना, मैं क्यों नहीं बना? मेरी वीकनेस मुझे ही ढूंढनी है। आपके नजदीक वाला कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि तेरी वीकनेस क्या है। वीकनेस खुद को ढूंढना पड़ेगी। अगर आप ढूंढ के आगे चलेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एक बड़ा वर्किंग हो सकता है और अचीवमेंट के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हर महीने मुझे ये अचीव करना है, अगले महीने मुझे ये अचीव करना है, अगले महीने ये अचीव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनएफटी रॉयल्टी जब आएगी तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें। और सबसे लास्ट की चीज 1 मिनट में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसको 3 कहते हैं, धोखा। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, और किन चीजों से हमको धोखा हो सकता है ये भी जानना पड़ेगा। इसके लिए इसके 3 रूल है, 3 रूल है जिसको कहते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये पब्लिक का बिजनेस है, पब्लिक में हमको जाना पड़ेगा। किसी माता बहन उसके घर में जाना पड़ेगा, कोई टीचर है तो उसके घर में जाना पड़ेगा, कोई फैमिली है उसके साथ हमको शेयर करना पड़ेगा। पर वो करने के लिए हमको 3 चीजों का ध्यान रखना है। डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई क्वाइन का या अगले स्लॉट का और किसका आश्वासन आप जब तक आपके अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करते तब तक बोलना नहीं है। आपको आपके अपलाइन को पूछना है कि क्या सर मैं ये करूं। अगर उनसे अनुमति आती है तो आपको बताना है यस मैं ये करूं। अगर अनुमति नहीं है और आप खुद करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। व्हाई अपलाइन? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। कौन सी अपलाइन? एक्टिव अपलाइन। आपके बीच में 10 अपलाइन हो सकते हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, तो जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग जो अपलाइन है उसके साथ आपके व्यू शेयर करो। शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन शेयर नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत बार हम क्रॉस लाइन मिली तो ऐसे वैसे गप्पा करते हैं, अपलाइन मिली तो अपलाइन के बारे में करते हैं, डाउन लाइन के बारे में, इसके बारे में। डोंट डू दिस थिंग्स। इससे बिजनेस ग्रोथ कभी भी नहीं होगा, डाउन हो सकता है। क्योंकि गॉसिप करेंगे, शर्म शंका ईगो। हमारी एक अपलाइन कहते हैं कि आपके 3 दुश्मन, शर्म शंका एंड ईगो। यस और नो? ये 3 हमारे दुश्मन हैं। अगर गॉसिप करेंगे, कोने में जाके बात करेंगे तो हम दोनों करेंगे तो लगेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। इधर जाके और किसी से बात करेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब गॉसिप ये छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट की इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट मेस अप एनीबॉडीज ईगो। ईगो किसी के हाथ मत करो। दूसरा मनी, और तीसरा स्पाउस जिसे कहते हैं हम, हमारी फैमिली। कोई इंजीनियर है, जैसे आज इंजीनियर साहब हैं मीटिंग में, उनको उनकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है और उनको बोलेंगे कि यार तू 1.5-2 लाख महीने का कमाता है, मैंने तो अभी 8 दिन में 2 लाख कमाए, चल मेरे साथ आइए। उसके ईगो का हार्ट हो सकता है। आपका कोई प्रिंसिपल स्कूल का और उसके घर में जाकर बोलेंगे कि सर आपने तो मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, मेटाफोर्स ने मुझे इतना पढ़ाया कि आपसे सैलरी से ज्यादा मैं कमा रहा हूं। उसका ईगो हार्ट हो सकता है। यस और नो? किसी के ईगो को हार्ट नहीं करना है, पेशेंस रखना है। सर उनसे रिलेशन बनाओ, उनको कहो कि एक सिस्टम आई है सर, मुझे इस सिस्टम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कृपा करके आप इसको पढ़िए और मुझे जानकारी दीजिए कि सर इस सिस्टम के साथ मैं वर्क करूं या नहीं करूं। वो पढ़ के आपको बोल सकता है कि यस ये बहुत अच्छी सिस्टम है, तू भी कर और मेरा भी रजिस्ट्रेशन कर। ईगो को अगर हार्ट नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, ईगो को दुखाएंगे तो नहीं होगा। कि दूसरी चीज मनी, हमारा प्रोग्राम डाल के चलता है। यस और नो? और इजीली हम ट्रस्ट वॉलेट से इनसे इसको इसके ट्रांसफर करते हैं।
पाखरेचन एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे और उनको रिटर्न नहीं करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बंदा अभी नहीं देगा। वो बोलेंगे कि मेरे वॉलेट में है ही नहीं, क्योंकि पैसा जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, yes or no? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हिसाब किताब कंप्लीट रखना है, क्योंकि बार बार उस लीडर की अगर सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, हमारी बहुत सारी सिस्टर्स यहाँ पे बैठी है, माँ बहन, हमारे नजदीक वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी फैमिली में हम जाते हैं तो आप किसी के घर में जाते हैं, आप किसी के घर में जाते हैं और उसकी फैमिली बैठती है, सॉरी, उस फैमिली को लगना चाहिए कि संतोष पाखरे जी मेरे घर पे आए हैं, मेरी ये सिस्टर है या मेरा लड़का है, इनके हवाले अगर मैं करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बंदे के साथ ग्रोथ होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, फैमिली के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 3 कार्डिनल रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो एक अच्छा मजबूत लीडर बन सकते हैं। क्या लीडर बनने के लिए तैयार है? यस। आर यू लीडर? यस। आर यू लीडर? यस। ये चीजें अगर फॉलो आप करते हैं तो लास्ट का एक बेटी 1 मिनट में आपका लेने वाला मेटाफोर्स अगर कर रहे हैं तो मेटाफोर्स में अभी जैसे जादव सर ने एक किताब दी, सर कुछ पॉम्पलेट थे, आप एक बार प्लीज सबको अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये किताब, एक तो लैपटॉप आपके पास होना जरूरी है, लैपटॉप नहीं है तो ये बुक आपके बैग में होना जरूरी है, क्योंकि प्लान एक बार समझ में नहीं आएगा। ये उसके कुछ ही कॉपी है, आप उसके बाद में जेरोक्स निकाल के ले सकते हैं। 1 मिनट का समय आपका लेने वाला है, क्योंकि उस एक पेज पे मेटाफोर्स का 12 स्लॉट उसका प्लान है और उसके पीछे जिसको कहते हैं मोमेंटम बिल्डिंग, ये 10 पॉइंट है, 10 ये 10 क्वेश्चंस आप खुद को पूछिए। कोई बंदे को आप ज्वाइन करते हैं मैडम, तो ज्वाइन करने के बाद विद इन 21 डेज, फिर से एक बार आप किसी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद विद इन 21 डेज आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्योंकि मुझे बार बार एक वर्ड याद आता है, बड़े स्लॉट का बड़ा जादू। मिनिमम 6 स्लॉट से शुरुआत करनी है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में हमने जब काम किया तो बहुत 1 साल 2 साल काम करने के बाद भी लाखों का इनकम अगर नहीं आता है तो सिर्फ 6 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं